मरुधरा की धरा से मोदी की कृष्ण भक्ति। श्रीनाथ जी मंदिर से 2024 में विजय हो। सांवलिया महाराज, सनातन का भव्य काज। सांवलिया सेठ महाराज की, सांवलिया सेठ महाराज की। सियासत का भक्ति पथ। सियासत के भक्ति पथ में आज बात होगी भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की। अयोध्या मथुरा की तरह ही एक ऐसा धाम जहां पीएम मोदी की कृष्ण भक्ति से सनातन का मार्ग और पक्का होगा। मोदी की कृष्ण भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, आज ये हम जानेंगे। जिस तरह मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से पीएम मोदी का गहरा लगाव है, ठीक उसी तरह राम भक्त, शिव भक्त और कृष्ण भक्त पीएम नरेंद्र मोदी का श्रीनाथ जी से आध्यात्मिक नाता है। एक है कान्हा की नगरी, कृष्ण का धाम मथुरा, जहां बांके बिहारी का वास है। तो राजस्थान में विराजमान है श्रीनाथ जी और सांवलिया सेठ महाराज। वही श्रीनाथ जी जिनके मंदिर से अयोध्या के भव्य और विराट राम मंदिर में रामलला के भोग के लिए महाप्रसाद पहुंचा था। सियासत के भक्ति पथ में भगवान कृष्ण के बाल रूप में विराजमान श्रीनाथ जी और इस हिंदू मंदिर का सियासी महत्व क्या है, वो भी आपको समझना होगा। लेकिन उससे पहले आपको इस मंदिर की खासियत और इतिहास के बारे में दिलचस्प बातें बताते हैं, क्योंकि ये कृष्ण मंदिर सनातन का प्रमाण माना जाता है। हिंदू मंदिरों का जो वैभव द्वापर युग में था, जो भव्यता थी, जिन हिंदू मंदिरों को आक्रांताओं ने नष्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सनातन के प्रमाण और साक्ष्यों को वो मिटा नहीं पाए, ठीक वैसे ही कई ऐसे हिंदू मंदिर हैं जिनका प्राचीन इतिहास है। अरावली की गोद में बनास नदी के किनारे नाथद्वारा में एक तीर्थ स्थल है। इस प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल पर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण 7 वर्षीय शिशु अवतार के रूप में विराजमान हैं। श्रीनाथ जी मंदिर राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में स्थापित है। यहाँ भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को मूल रूप से भगवान कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर को वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ माना जाता है। श्रीनाथ जी मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली के रूप में भी जाना जाता है।
श्रीनाथ जी के स्वरूप या दिव्य रूप को स्वयं प्रकट कहा गया है। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान कृष्ण की मूर्ति पत्थर से स्वयं प्रकट हुई और गोवर्धन पहाड़ियों से निकली है। श्रीनाथ जी की मूर्ति की पूजा सबसे पहले मथुरा के पास गोवर्धन पहाड़ी पर ही की गई थी। मूर्ति को शुरू में मथुरा से यमुना नदी के किनारे 1672 ईस्वी में स्थानांतरित कर दिया गया था और लगभग 6 महीने तक आगरा में रखा गया ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद मूर्ति को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा किए गए बर्बर विनाश से बचाने के लिए रथ पर दक्षिण की ओर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। मंदिर का निर्माण गोस्वामी दामोदर दास बैरागी ने 1672 में करवाया था। इंडी अलायंस का निर्णय है, भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। पिछले साल जब बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद किया था, जब पीएम मोदी राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे थे, और प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भक्त की मुद्रा में नजर आए थे और मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर श्रीनाथ प्रभु के दर्शन किए। एक ऐसा प्राचीन मंदिर जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में पीएम ने चुनावी शंखनाद के लिए आखिर नाथ द्वारा क्यों चुना और क्यों श्रीनाथ प्रभु के दर्शन किए, इसे भी समझना होगा। दरअसल श्रीनाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए हर दिन राजस्थान समेत पड़ोसी राज्यों, मध्य प्रदेश और गुजरात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भक्त गुजरात से यहाँ आते हैं। देश के सबसे बड़े उद्योगपति और अमीर अंबानी घराने में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले वो यहीं आते हैं, तो सबसे पहले यहीं से होता है। कहा जाता है कि गुजरातियों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र श्रीनाथ प्रभु ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के ही हैं। और पिछले साल पीएम मोदी ने भी राजस्थान विधानसभा चुनाव का आगाज श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन के बाद ही किया था। बीजेपी का राजस्थान में चुनावी शंखनाद राजसमंद से ही शुरू होता आया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे 2003 से अपने चुनाव की शुरुआत राजसमंद स्थित चार भुजा मंदिर से करती आई हैं। राजस्थान गौरव यात्रा, परिवर्तन यात्रा और सूरज संकल्प यात्रा भी इसी जगह से ही निकली थी। मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में, अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। श्रीनाथ जी मंदिर अन्य मंदिरों से बेहद अलग है। यहाँ घंटों तक प्रभु के दर्शन नहीं होते। बाल रूपी कृष्ण पर किसी की दृष्टि ना पड़े, इसीलिए दर्शन एक बार में नहीं बल्कि मंदिर के कपाट बार बार खुलते हैं और थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं। नियम के मुताबिक प्रतिदिन 7 या 8 बार ही नाथ जी के दर्शन कराए जाते हैं। श्रीनाथ जी का श्रृंगार और भोग भी मौसम के अनुकूल ही किया जाता है। कहते हैं कृष्ण की भक्ति का फल निस्वार्थ भाव से हर सनातनी को मिलता है। जिस तरह पीएम नरेंद्र मोदी का ब्रजधाम से खास लगाव है, ठीक वैसे ही
चित्तौड़गढ़ के सांवलिया महाराज में भी उनकी प्रगाढ़ आस्था है। 2024 के चुनावी रण में काशी, अयोध्या के बाद मथुरा की पावन धरा से सनातन की जो लहर उठी, उसमें राजस्थान के श्री सांवलिया सेठ जी भव्य मंदिर का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। सांवलिया सेठ महाराज की, सांवलिया सेठ महाराज की। चित्तौड़गढ़ के पास भगवान कृष्ण को समर्पित सांवलिया सेठ मंदिर भी हम सभी की आस्था का केंद्र है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु सांवलिया सेठ जी के दर्शन के लिए आते हैं। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत सांवलिया जी के मंदिर में आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने का काम किया। सियासी हवा का रुख बता रहा है कि इस बार का चुनाव सनातन की अनदेखी नहीं कर पाएगा। सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति देखकर हर कोई यही मान रहा है कि अब की बार 400 पार का नारा संपूर्ण होने वाला है। मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में जनता के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक काज किए हैं। मंदिरों का कायाकल्प किया है। पीएम मोदी एक साथ अपने चक्रवर्ती प्लान पर काम कर रहे हैं और सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों को भी करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। हिंदू मंदिरों में जाकर पीएम मोदी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ का सांवलिया सेठ मंदिर भी एक माना जाता है। पिछले साल 2 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी ने सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन किए थे। सांवलिया सेठ मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भादसोड़ा ग्राम में स्थित है। प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर अपनी भव्यता के कारण मुख्य आकर्षण का केंद्र है। सांवलिया सेठ मंदिर की महिमा इतनी फैली हुई है कि उनके भक्त कमाई में अपना हिस्सेदार मानते हैं। मान्यता है कि जो भक्त खजाने में जितना दान देते हैं, सांवलिया सेठ उससे कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। सांवलिया सेठ मंदिर में विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और मंदिरों में करोड़ों का चढ़ावा दिया जाता है। सांवलिया सेठ महाराज की। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई से है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वो पूजा किया करती थी। लाखों श्रद्धालु सांवलिया सेठ जी के दर्शन के लिए आते हैं। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत सांवलिया जी के मंदिर में आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने का काम किया। तो क्या राम और कृष्ण भक्ति से तीसरी बार सत्ता पाएंगे मोदी? क्या 2024 में नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे? क्या विरोधियों को परास्त कर मोदी इतिहास रचेंगे? ये पीएम मोदी की नारायण साधना है। पिछले साल 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देव नारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव में शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने मंदिर दर्शन और परिक्रमा की थी और नीम का पौधा भी लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यज्ञशाला में चल रहे विष्णु महायज्ञ में पूर्ण आहुति भी दी। पीएम मोदी ने मंदिर में दर्शन के बाद दान पत्र में 1111 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। इस चढ़ावे के साथ पीएम मोदी ने एक सील बंद लिफाफा भी दान पात्र में डाला था, जो उस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बना। तब पीएम मोदी ने मंच से कहा था कि भगवान देव नारायण के दर्शन के लिए वो बतौर देश के प्रधान सेवक नहीं, बल्कि एक श्रद्धालु और यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। भगवान देव नारायण जी का बुलावा आया और जब भगवान देव नारायण जी का बुलावा आए और कोई मौका छोड़ता है क्या? मैं भी हाजिर हो गया।
और आप याद रखिए, ये कोई प्रधानमंत्री यहां नहीं आया है। मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूं। पीएम मोदी कितने बड़े शिव भक्त, राम भक्त और कृष्ण भक्त हैं, समय समय पर पूरी दुनिया ने देखा है। केदार से लेकर काशी, अयोध्या से लेकर मथुरा, यहाँ तक कि दक्षिण के मंदिरों में भी सनातन के ध्वजवाहक बनकर पीएम मोदी एक भक्त के रूप में अलग ही रूप में दिखाई देते हैं। सत्ता का पथ भक्ति पथ से ही सिद्ध होगा, ये भी 100% सत्य है। तभी तो मिशन 370 को लेकर बीजेपी का टारगेट सेट है। बीजेपी के नेता अपने गठबंधन एनडीए के लिए 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया भी जोरदार वापसी की तैयारी में जुटा है। लेकिन ये राह क्या इतनी आसान होगी? राजस्थान के अगर सियासी समीकरण को समझें तो यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी का मिशन 25 टारगेट है। इसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। इस बार 2024 के चुनाव में राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग हुई। राजस्थान में कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी राजस्थान में फिर से क्लीन स्वीप करना चाहती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का एक भी सीट पर खाता नहीं खुला। एनडीए ने 2014 और 2019 में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन बीजेपी के लिए राह इस बार इतनी आसान नहीं होगी। बीजेपी का अपनी कमजोर सीटों को लेकर भी पूरी तरह फोकस है। राजनीति में कब किसका पलड़ा भारी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। जहां कुछ सालों पहले राजस्थान में कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, वहां बीजेपी का दबदबा है। राजस्थान के लोकसभा चुनाव में 2009 से लेकर अब तक के अगर वोट शेयर पर गौर करें तो राजस्थान में पहले कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों पर 50% से ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस के समर्थन में था। लेकिन साल 2014 और 2019 के चुनाव के समय पासा पलट गया। बीजेपी के वोट शेयर में भारी बढ़ोतरी देखी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में 24 में से 23 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले। 12 लोकसभा सीटें तो ऐसी थीं जहां बीजेपी को 60% से भी ज्यादा वोट मिले थे। पीएम मोदी की कृष्ण भक्ति, जीत की मिलेगी शक्ति। सनातन का दिव्य संकल्प, 400 पार के लिए तप। तो क्या माना जाए कि 2024 का ये चुनावी संग्राम इतिहास बनना तय है? अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार जीत की हैट्रिक लगाती है तो भी इतिहास बनेगा। बीजेपी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे। लेकिन अगर नतीजे बीजेपी के खिलाफ गए तो भी इतिहास बनेगा। 2024 का मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस विपक्ष है। राजनीतिक नजरिए से इसे एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया है। पीएम मोदी चुनावी मंच से ये दावा करते रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 प्लस सीटें मिलेंगी। आखिर करे 400 सीटें की बात क्यों कर रहे हैं हम? ये 400 सीटें क्यों? विकसित भारत के लिए 400 पार। विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए। पिछले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला है, लेकिन उसे इस दांव के जरिए सफलता नहीं मिल पाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। और यही वजह है कि पिछले साल इन तीनों राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद
मोदी का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि शायद ही कोई पीएम नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई हिंदू हृदय सम्राट कहलाता हो, शक्ति के उपासक हो या फिर राम के उपासक। लोकसभा चुनाव से पहले कराए गए सर्वे में हिंदुओं के वोटिंग पैटर्न को लेकर रिसर्च की गई थी, जिससे ये पता चला कि हिंदुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वो जो कम धार्मिक हैं और दूसरा वो जो ज्यादा धार्मिक रहते हैं। अब बीजेपी की नजर ज्यादा धार्मिक और मंदिर जाने वाले हिंदुओं पर है। बीजेपी का मानना है कि ये वोटर 2024 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी जब भी अपने आराध्य की साधना में लीन होते हैं, उनकी भक्ति भाव की तस्वीरें उन्हें दूसरे दिग्गज नेताओं से अलग पहचान दिलाती हैं और यही वो विजय की प्रेरणा है जो तीसरी बार 2024 में पीएम मोदी को विजय बनाने के लिए शक्ति दे रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पूरी तरह से यह तस्वीर साफ हो पाएगी कि सियासत का भक्ति पथ कितना काम करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।